हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 का मैथ को कवर करेंगे जो कि लेफ्ट रह गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स होता है नापना, मापना, किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट करना, नापना कि वो कितना किलोग्राम है, कितना ग्राम है, कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। तो मेज़रमेंट में दो यूनिट है, लेंथ एंड वेट। वेट को हम किलोग्राम और ग्राम से मेज़रमेंट करते हैं एंड लेंथ को हम मीटर और सेंटीमीटर से मेज़रमेंट करते हैं। हम किसी भी चीज़ को फीट से भी मेज़रमेंट करते हैं, 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, 4 फीट है। किसी भी चीज़ को हैंड से मेज़रमेंट करते हैं, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड। जैसे आपको आपका पलंग, बेड को मेज़रमेंट करना हो तो हम हैंड से मेज़रमेंट करते हैं, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, जितना भी हो। अब जैसे हमें रूम का लेंथ को मेज़रमेंट करना है तो फीट से हम मेज़रमेंट करते हैं, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। ओके। अब देखिए मेज़रमेंट, मेज़र लेंथ। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे में रूलर दिया है, तो उसमें आपको बताना है कि ये कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें आ रहा है 0, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 3। तो ये कितना है इरेजर, 3। ये इंच दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसी के बाद यहाँ पे एक पेंसिल दिया है, तो पेंसिल का मेज़रमेंट कितना है, ये किस पे आ रहा है, 6। तो हम 6 लिखेंगे। ओके। ये एक शू दिया है, जूता, उसका मेज़रमेंट कितना है, 4। ये हो गया 4। अब यहाँ पे दिया है मेजर द लाइन विथ रूलर। इस लाइन को रूलर के हेल्प से मेज़रमेंट करना है। ओके। रूलर कैसा होता है, ये जो आपके सामने है ये क्या है, रूलर है। मेरे पास स्मॉल रूलर नहीं था, ये बड़ा वाला रूलर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके। तो यहाँ पे हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 को हम इस पॉइंट से मिलाते हुए फिर आगे तक हम देखेंगे कि कितना उसका मेज़रमेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये 0 को हम ये पॉइंट ए से मिलाएंगे और उसके बाद देखेंगे पॉइंट बी कहाँ पे आ रहा है। पॉइंट बी किस पे आ रहा है, 6 पे। किस पे, 6 पे। तो इसका, इस लाइन का मेज़रमेंट कितना है, 6। और ये जो होता है एक चीज़, ये होता है सेंटीमीटर में। ये जो पूरा होता है सेंटीमीटर है, या ये इधर का जो होता है ये इंच होता है। ये सेंटीमीटर होता है और ये इंच होता है। तो हमने किस में मेज़रमेंट किया है, सेंटीमीटर में। देखिए 6 है, 6 से कुछ मोर है, ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 6 यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद 1 2 लाइन है, इसको 0.2 कहेंगे, 6.2 सेंटीमीटर। उसी तरह ये सी और डी लाइन को मेज़रमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 0 को इस पे रखेंगे। ओके। तो ये किस पे आ रहा है, 9। ये किस पे आ रहा है, 9 पे। ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया है कि मेज़रमेंट किस तरह से करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग। मेजरिंग का मैंने आपको बताया कि यूनिट कौन सा है। वेट को मेज़रमेंट करेंगे तो किलोग्राम और ग्राम में, लेंथ को मेज़रमेंट करेंगे तो किस में मेज़रमेंट करेंगे, मीटर और सेंटीमीटर। तो ये ब्रिक है, तो ब्रिक का हम क्या मेज़रमेंट करेंगे, वेट। तो ब्रिक को हम किस में मेज़रमेंट करेंगे, ग्राम में तो होगा नहीं, ब्रिक भारी होता है, ईंट भारी होता है, तो वो किलोग्राम में मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पे उसके लिए करेक्ट यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। उसी तरह ये क्या है, पेंसिल है। पेंसिल तो बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, तो हम पेंसिल को ना किलोग्राम ना ग्राम में, क्योंकि ग्राम से भी कम हो जाएगा। हम इसका लेंथ जो है, रूलर की हेल्प से इसका हम लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे क्या है, सेंटीमीटर। ये क्या है, 1 सैक ऑफ राइस। 1 एक बोड़ा, सैक में से तक बोरी, एक बोड़ा क्या है, चावल।
तो उसका हम क्या मेजरमेंट तो नहीं होगा, मेजरमेंट क्या होगा, सॉरी, 1 सैक ऑफ राइस का मेजरमेंट हम कौन से यूनिट से करेंगे, किलोग्राम से। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम। ऐसा समझ में आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी। कैपेसिटी को लीटर और मिलीलीटर में मेजरमेंट करते हैं। कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर उसे जिसे इससे कितना कैपेसिटी है, द अमाउंट समथिंग कैन होल्ड, कितना वो अपने अंदर उसी कैपेसिटी, कितना अंदर उसके अंदर कोई चीज़ आ सकता है, फिट हो सकता है। अब जैसे एक ग्लास है, ग्लास की कैपेसिटी कितनी है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, ओके। जैसे एक कप है, कप की कैपेसिटी कितना है कि इसमें कितना चाय आ सकता है। तो ये होता है कैपेसिटी में, ओके। विच ऑब्जेक्ट होल्ड मोर और लेस, तो ये आपको दो पिक्चर दिया हुआ है, ये एक बोतल है, ये एक बॉक्स टैंक है, ओके। तो किसमें ज़्यादा जो है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा आ सकता है कोई भी चीज़। ये तो छोटा सा है, ये बिग है, बड़ा है, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे हम लिखेंगे मोर, इसका ज़्यादा है कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस, ओके। ये स्पून दिया है, चम्मच, और ये कप दिया है, क्योंकि किसकी सब कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी लेस है, किसकी कैपेसिटी मोर है एंड किसकी कैपेसिटी लेस है। स्पून में बस इतना सही आएगा, और कप तो थोड़ा से स्पून से बड़ा है, तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, लेस है, और इसकी मोर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर। उसी तरह यहाँ पे दिया है, एक बकेट दिया है और एक यहाँ पे प्याली दिया है, बाउल। तो बकेट में उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बकेट बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मोर, और यहाँ क्या लिखेंगे, लेस। इसी तरह यहाँ पे एक पैन दिया है और एक ग्लास ये दिया हुआ है, ओके। तो किसकी कैपेसिटी की ज़्यादा है, पैन की, कढ़ाई की, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर, और यहाँ पे क्या होगा, लेस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट यूनिट। अब इनके लिए सबसे सही यूनिट कौन सा पुट करोगे। अब जैसे 1 जग मिल्क, 1 जग दूध है, तो हमें बताया कि कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी जो होती है इसमें कितना आएगा, उसको लीटर और मिलीलीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो 1 जग है, तो ये जग छोटा सा नहीं है, तो बड़ा सा है, तो उसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे, लीटर में। 1 बोतल इंक कितना सा होता है, छोटा सा होता है, तो इंक को हम मेजरमेंट करेंगे किसमें, मिलीलीटर में। 1 बकेट वाटर, 1 बाल्टी पानी को हम किस में मेजरमेंट करेंगे, ये बड़ा है, ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है, लीटर में। 1 गिलास टी, 1 गिलास चाय, तो गिलास छोटा सा होता है, इसको मेजरमेंट किस में करेंगे, मिलीलीटर में, ओके। समझ में आया आपको लीटर और मिलीलीटर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर। कैलेंडर में टाइम क्या होता है, डेज, नाइट, डेज में 12 आवर्स होते हैं, नाइट में भी 12 आवर होते हैं, एंड डेज और नाइट को मिलाकर क्या होता है, 1 डे पूरा होता है, दिन और रात को मिला के पूरा 1 डे होता है, एक दिन होता है। डे प्लस नाइट 24 आवर्स का 1 डे होता है, ओके। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, ये आप लर्न कर लेना है, ओके। अब यहाँ पे टाइम को हम कैसे देखते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। तो आपको पता है, जैसे यहाँ पे एक क्लॉक दिया हो, इसमें है बिग हैंड कहाँ है, 12 पर, एंड स्मॉल हैंड कहाँ है, 3 पर, ओके। तो ओ क्लॉक के बारे में आप क्लास UKG में पढ़े हैं कि ओ क्लॉक कैसे होता है। व्हेन बिग हैंड इज़ एट 12, जब बिग हैंड कहाँ पे हो, 12 पर, तो वो क्या होता है, ओ क्लॉक होता है। हाफ पास्ट, बिग हैंड इज़ एट 6, हाफ पास्ट में जब बिग हैंड 12 पर ना होकर 6 पे होता है, कहाँ पे होता है, 6 पर, तो वो कितना क्या होता है, हाफ पास्ट होता है। क्वार्टर पास्ट, बिग हैंड इज़ एट 3, जब बिग हैंड 3 पे होगा और स्मॉल हैंड कहीं भी हो, बिग हैंड कहाँ होना चाहिए, 3 पे, तो वो क्या होता है, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर टू, बिग हैंड इज़ एट 9, बिग हैंड इज़ एट 9, जब बिग हैंड 9 पे हो और स्मॉल हैंड कहीं भी हो, तो वो क्या होता है, क्वार्टर टू। अब यहाँ दिया है राइट टाइम,
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिग हैंड का है 12 पर, तो ये क्या होगा, ओ क्लॉक होगा। तो कितना हो रहा है, स्मॉल हैंड का है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ओ क्लॉक। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 ओ क्लॉक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ओ क्लॉक। इसको नंबर नेम भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बिग हैंड का है 12 पर, स्मॉल हैंड 6 पे है, तो ये भी क्या होगा 6 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक। अब यहाँ देखिए बिग हैंड का है 3 है, स्मॉल हैंड 12 पे, तो 3 पे बिग हैंड होगा, तो मैंने बताया था कि क्या होगा, क्वार्टर पास्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट कितना हो रहा है 12। ओके, यहाँ पे बिग हैंड कहाँ है 9 पर है, स्मॉल हैंड 7 पे, तो ये क्या हो जाएगा, जब 9 पे बिग हैंड होगा तो वो मैंने बताया था कि वो क्वार्टर 2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्वार्टर 2 कितना, स्मॉल हैंड किस पे है 7, यहाँ हम 7 लिख देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे बिग हैंड किस पे है 6 पे है, स्मॉल हैंड 11 पे। तो जब बिग हैंड 6 पे है तो मैंने बताया था वो क्या होता है, हाफ पास्ट। यहाँ हम लिखेंगे हाफ पास्ट, एक इसमें है स्मॉल हैंड 11। ओके, आपको समझ में आया कि टाइम कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट है डेज ऑफ वीक। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो डेज में क्या होता है, डेज नेम मंडे, मंडे जो होता है फर्स्ट डे होता है, ट्यूसडे सेकेंड डे, वेडनेसडे थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे फिफ्थ डे, सैटरडे सिक्स्थ डे, संडे सेवेंथ डे एंड लास्ट डे। संडे को लास्ट डे भी बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि ये बच्चों को लर्न करवा देना है विथ स्पेलिंग। ओके, हमको ये भी बताना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड डे है, ये थर्ड डे है, ये फोर्थ डे है, फिफ्थ डे है, सिक्स्थ डे है एंड 7th डे है, लास्ट डे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दे विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा है वीक का फर्स्ट डे क्या है, मंडे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मंडे। विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का लास्ट डे कौन सा है, तो आपने पढ़ा है संडे। हम संडे लिखेंगे। विच डे कम्स बिफोर संडे। संडे से पहले कौन सा डे आता है, तो संडे से पहले क्या होगा, सैटरडे। विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे के बीच क्या आता है, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्यूसडे। विच इज़ द सेकेंड डे ऑफ अ वीक। वीक का सेकेंड डे क्या होता है, मंडे ट्यूसडे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्यूसडे। विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे थर्सडे। तो हम क्या राइट करेंगे, थर्सडे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेम ऑफ मंथ्स। ये था, ये नेम ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स हैं। ओके, ये 12 मंथ्स है, ये आपको लर्न कर लेना है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा है, तो फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जनवरी। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है, दिसंबर। तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, दिसंबर। मंथ आफ्टर जून। जून के बाद कौन सा मंथ आता है, देखिए जून के बाद क्या है, जुलाई। तो यहाँ हम राइट करेंगे जुलाई। मंथ बिफोर सितंबर। सितंबर से पहले कौन सा आएगा, सितंबर से पहले अगस्त। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगस्त। मंथ बिटवीन मई एंड जुलाई। मई एंड जुलाई के बीच में क्या होता है, मई और जुलाई के बीच में जून। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जून। सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है,
जनवरी फर्स्ट है या फेब्रुवरी सेकेंड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेब्रुवरी। 10th मंथ ऑफ द ईयर, 10th मंथ कौन सा है, जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10th। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, अक्टूबर। 3rd मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी फरवरी मार्च, मंथ बिटवीन मार्च एंड मई, तो मार्च के बाद क्या आता है, मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे क्या मार्च और मई के बीच में अप्रैल। ओके, समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। शेप्स में प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स में क्या आपने उनके बारे में आपने पढ़ा है क्लास यूकेजी में। यह ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है एंड सर्कल है। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर होते हैं। स्क्वायर में 4 साइड, 4 इक्वल साइड एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। रेक्टेंगल में भी 4 साइड होते हैं बट अपोजिट साइड, आमने सामने का साइड जो है इक्वल होता है एंड इसमें भी 4 कॉर्नर्स होते हैं। सर्कल में ना कोई साइड होता है ना कोई कॉर्नर होता है, ओके। तो ये प्लेन शेप था। अब आते हैं सॉलिड शेप में। सॉलिड शेप में क्या होता है, ये कौन है, कौन, स्फेयर, क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर। इसका स्पेलिंग आपको लर्न कर लेना है। इसका टॉपिक है पैटर्न। पैटर्न है, देखिए यहाँ पे एक स्टार है, फिर सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, ये ऐसे सीक्वेंस में आ रहा है। यहाँ पे ऐसे सीधा उल्टा ट्रायंगल जो है, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इसमें इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए सर्कल, यहाँ पे सर्कल दिया है, यहाँ पे सन दिया है, सर्कल सन, फिर क्या होगा सन के बाद सर्कल, फिर क्या होगा सन, फिर क्या होगा सर्कल। ये ऐसे आपको पूरा करना है। ये ऐसे दिया, फिर उसका अपोजिट, फिर इसका सीधा, फिर अपोजिट, तो फिर क्या होगा सीधा, फिर अपोजिट, फिर सीधा। ये देखिए, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा। यहाँ पे फ्लावर लीफ, फिर क्या होगा फ्लावर, फिर यहाँ पे लीफ, फिर क्या होगा फ्लावर। यहाँ पे चुप है, यहाँ पे स्माइल कर रहा है, चुप है स्माइल कर रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा एकदम चुपचाप, फिर यहाँ पे स्माइल करता हुआ, फिर यहाँ पे चुपचाप। यहाँ पे क्या दिया है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 5 10 15 20, फिर यहाँ पे होगा 25 30 35, यहाँ पे 5 का टेबल आपको यूज करना है। W, फिर क्या होगा W, फिर क्या होगा M, फिर क्या होगा W। ये होता है पैटर्न। एक पैटर्न में जो आ रहा है वो आते जाता है। अब हमारा है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में कि ये जानना होता है कि कोई भी चीज़ कितना है। अब जैसे हमारे पास कई तरह के फ्लावर्स हैं, रोज़ है, लिली है, सनफ्लावर है, ओके, लोटस है, तो हमारे पास कितना रोज़ है, कितने सनफ्लावर हैं, कितने लिली हैं, कितने लोटस हैं, ओके। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ लेटर दिया हुआ है और आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, काउंट गिवन लेटर्स एंड राइट हाउ मेनी ईच लेटर। अब बताना है कि कितना क्या है सब। तो यहाँ पे पहले है ए को देखते हैं कितना है, एक 2 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 6 तक। यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। इसी तरह बी को देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितना है यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। सी को देखते हैं 1 2
3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या लिखें 7। इस तरह हम डी को देखते हैं। डी को 1 2 3 4 कितना है 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। अब आइए ई को देखते हैं। 1 2 3 4। ई भी कितना है 4 है। 4 टाइप करेंगे। अब देखते हैं जी को 1 2 3 4 एंड 5। जी कितना है 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। अब आते हैं एच को देखते हैं। 1 2 3 4। ये भी कितना है एच 4। इस तरह सबके समझ में आ गया डेटा हैंडलिंग में। अब डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड यहाँ पे एक दिया हुआ है। कमल वेंट टू द फ्रूट शॉप। कमल कहाँ गया फ्रूट शॉप फल की दुकान में। एंड लुक्ड एट ऑल द फ्रूट्स। और सारे फ्रूट को देखते हैं। ग्रेप्स 20 रुपीज़ में, एप्पल 40 रुपीज़ में, बनाना 30 रुपीज़, कोकोनट 80 रुपीज़, गुआवा 50 रुपीज़। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन विच फ्रूट वाज द कॉस्टलीस्ट। सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है। तो सबसे महंगा कॉस्टलीस्ट कौन सा है, सबसे महंगा कौन सा है कोकोनट। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोकोनट। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट वाज द चीपेस्ट। चीपेस्ट में सबसे सस्ता फ्रूट कौन सा है। तो हम देखेंगे कौन सबसे सस्ता है चीपेस्ट है कौन सा है सबसे चीपेस्ट ग्रेप्स। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे ग्रेप्स। ग्रेप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू फ्रूट्स कुड ही बाई इफ़ ही हैड 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ उसके पास है तो 80 रुपीज़ में कौन से 2 फ्रूट वो बाई कर सकता है खरीद सकता है। तो 80 रुपीज़ में ये 50 रुपीज़ का गुआवा एंड 30 रुपीज़ का बनाना वो बाई कर सकता है। यहाँ हम लिखेंगे गुआवा एंड बनाना। ओके। तो ये इस तरह से क्लास 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।